डिडवाना से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान डिडवाना के निर्दलीय विधायक यूनुस खान डिडवाना दौरे पर रहे। उन्होंने विधायक जनसेवा केंद्र पर आमजन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत संपर्क कर आमजन के हित में कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की बात कही थी, मगर उन्होंने कही जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं दे रहा और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी को लेकर हमारे चीफ एडिटर राकेश भाबड़ा उनसे बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। राजस्थान सरकार को 1 साल हो चुका है और राजस्थान सरकार ने जब कमान संभाली थी तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य करेगी। 1 साल पूरा हो चुका है। इसको लेकर के आज डिडवाना में वर्तमान विधायक यूनुस खान हमारे साथ में, इनसे जानेंगे कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस पर कितना कार्य हुआ और क्या रहा था। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस पर पूरा कार्य किया जाएगा और किसी भी जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, उसको लेकर के आप क्या? मेरा पत्रकार जी आपके माध्यम से सबसे पहले तो नव वर्ष 2025 जो कैलेंडर वर्ष है उसके लिए डिडवाना और राजस्थान की जनता को शुभकामनाएं और बधाई, और ये कामना करते हैं कि आने वाले समय में जनहित में काम हो, जनता सुखी रहे और जनता की इच्छा के अनुसार काम हो। आपने सवाल पूछा जीरो टॉलरेंस, किस चीज की टॉलरेंस? मैं आपसे जानना चाहूंगा किस चीज की टॉलरेंस? सर, ये जीरो टॉलरेंस बोल करके जैसे भ्रष्टाचार नहीं हुए, आम जन का काम हुए, उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी ने कहा था। उसको मुख्यमंत्री से आप देखते हैं? मुख्यमंत्री जी बहुत भले इंसान हैं, हमारे भी मित्र हैं। मैं उनसे आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि हम जनता में दिन भर घूमते रहते हैं। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है और भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ये मानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार हुआ। उस समय के विधायकों को सरकार बचाने के चक्कर में छूट दी गई थी और उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और वो इन कंटिन्यूएशन चल रहा है। वो लगातार वही डरा चल रहा है और वो भ्रष्टाचार रुका नहीं है। और जिस तरीके से राजस्थान में लूट खसोट हो रही है, उनको इस चीज का रिव्यू करना चाहिए। पुराने जमाने में राजा महाराजा कुछ गुप्तचर छोड़ा करते थे, वो गुप्त सूचनाएं ला करके देते। तो मैं मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता के साथ ये कहूंगा कि ये जो आपके गुप्तचर हैं सरकारी, उनको छोड़ करके आप अपनी पर्सनल टीम से एक बार राजस्थान में सर्वे करवाइए 200 विधानसभा में कि किस कदर भ्रष्टाचार है। इसलिए जो आपने जिस ओर इशारा किया उसमें मेरा आग्रह ही रहेगा मुख्यमंत्री जी से कि वो जो आप सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो आपको दिखाने के लिए लोगों ने रोक रखा है। इसलिए वास्तविकता क्या है ये जनता के बीच में जाकर के समझना चाहिए। आप जब कैबिनेट मंत्री थे, आपने 2 योजनाएं स्वीकृत करवाई थी, टाउन हॉल और सब्जी मंडी को लेकर के। आज वो दोनों ही योजनाएं ठंडे बस्ते में पड़ी है और राजस्व का जो हानि हुई है अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर ये देखिए, ये दोनों भी कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई और अब जो है वर्तमान शासन उसको संरक्षण दे रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना है। इन दोनों की जांच हो जाए, पता चल जाएगा कितनी टॉलरेंस है। डिडवाना में जिला मुख्यालय है। जिला मुख्यालय होने के बाद में 300 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका है। उसके बावजूद असुविधाओं का अभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी जांचों के लिए भी सीकर और जयपुर के लिए यहाँ से मरीजों को भेजा जा रहा है। उसको लेकर के आप क्या सुविधा है? मेरी परसों भी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी से बात हुई है। अभी उनके स्थानांतरण है 10 तारीख तक, डॉक्टर्स आ जाएंगे और निश्चित रूप से उनको इस विषय में अवगत करवा दिया गया है। और मेरा दो प्रयास प्रमुखता से रहेंगे कि यहाँ डिडवाना में चिकित्सा सुविधा सुधरे और पीने का पानी आए। इन दोनों पर मेरा पिछले शासन में फोकस रहा। अब उन्होंने मुझे आश्वस्त किया विधानसभा में भी और व्यक्तिगत रूप से भी कि ये आपकी सारी समस्याओं को लेकर के
मैं मेरे अधिकारी आपके साथ बैठेंगे, तो जब भी माननीय मंत्री जी समय देंगे, मैं स्थानीय लोगों के साथ में जो चिकित्सा के संबंध में समझते हैं उनको साथ लेकर के और सरकार के साथ मीटिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या आपने बताई, ये पिछले साल में जो पिछले कांग्रेस के राज में विधायक थे उनको बहुत तकलीफ होती है। वो थोड़ा सा मैंने आपके माध्यम से राय भी दी थी कि थोड़ा पढ़ना सीखो एमएलए साहब। खाली वो जो चिकित्सालय 300 बेड का हुआ था वो निश्चित रूप से भाजपा के राज में हुआ था, लेकिन उसको चरणबद्ध तरीके से उसको उन्नति होनी थी। फर्स्ट फेज में 200 बेड का हुआ जो बीजेपी का राज था। सेकंड और थर्ड फेज का इंप्लीमेंटेशन आपका शासन था जो 2018 दिसंबर से लेकर के और दिसंबर 23 तक उसमें होना था। वो आपकी गलती आप छुपाने के लिए एक दिन मैं तो आपके माध्यम से भी कहा कि एक बार खुली चुनौती मैंने दी है कि एमएलए साहब अपने कागज ले आए। मैं तो बिना कागज ही बोलूंगा क्योंकि इस डीडवाना के एक एक इंच को, एक एक समस्या को मैंने खुद महसूस करके उसके समाधान का किया। मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के दबाव में नहीं आया, मैं किसी भूमाफिया के दबाव में नहीं आया और न मैंने किसी भूमाफिया से या कोई ऐसे जो सरकार पे कब्जा करके बैठ गए उन दलालों के कब्जे में आया। मैं जनता से सीधा जुड़ा हुआ हूं, जनता से सीधा जुड़ा रहूंगा और जनहित को हमेशा सीधा उठाऊंगा। इसलिए उनको तकलीफ है, मेरे सामने बैठ जाएं। जो कमिट मैंने डीडवाना की जनता से किया है अगले 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए यूनुस खान कटिबद्ध है और उसको करवाएगा। नहीं करवाएगा तो मैदान से अपने आप हट जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपकी राय की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल, सियासी गलियारों में ये चर्चाएं गर्म चल रही है कि बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को केंद्र में ले जाने के लिए कोशिश जारी है और उनके करीबियों को यहाँ पर राजस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होवे, उसको लेकर के कोई जानकारी। देखिए, मैं तो वसुंधरा जी की पार्टी में हूं नहीं। अब वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी उनके बारे में क्या फैसला करती है, वो यहाँ रहती है वहां रहती है, इसके लिए मैं तो उनकी पार्टी में ही नहीं, मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूं और मैं तो एक छोटे से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं। वसुंधरा जी क्या बनेंगी, भजनलाल जी क्या बनेंगे और दूसरे कौन क्या बनेंगे वो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी, डिसाइड करने वाला मैं नहीं हूं। ये थे विधायक यूनुस खान, जिनका कहना है कि डीडवाना में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और ये जनता के जनप्रतिनिधि है और जनता का कार्य हमेशा करवाते रहेंगे। डीडवाना से स्वदेशी न्यूज के लिए राकेश भावना।